हेलो स्टूडेंट, आज आपको हाई स्कूल कक्षा 10 के सांख्यिकी अध्याय के बारे में पढ़ाएंगे। सांख्यिकी के बारे में आप लोग कक्षा 9 में भी पढ़ चुके हो, 8th में भी पढ़ाया जा चुका है। तो 9th में जो आपने पढ़ा था वो बारंबारता सारणी को बनाना, किस तरीके से हम बारंबारता सारणी को बनाते हैं। दो विधियों से आपने बनाना सीखा था, अपवर्जी विधि और समावेशी विधि से आपने बारंबारता सारणी को बनाना सीखा था। और वहां से भी आपको सांख्यिकी के बारे में, सारणी के बारे में कुछ बेसिक ज्ञान, आपको आधारभूत ज्ञान आपको हो चुका है। उसी क्रम में जो कक्षा 10 का पाठ्यक्रम है उसमें सांख्यिकी में आपको 3 चीजें पढ़नी है। नंबर 1, सबसे पहले जो आपको पढ़ना है वो समांतर माध्य। समांतर माध्य, पहले तो समांतर माध्य पढ़ना है, फिर माध्यिका, बहुलक, ये पढ़ना है आपको। तो आज हम सबसे पहले आपको समांतर माध्य के बारे में बताएंगे। समांतर माध्य इंग्लिश में अर्थमेटिक मीन कहते हैं इसको। तो समांतर माध्य के निकालने की कई विधियां हैं और सांख्यिकी पाठ से एक सवाल जरूर बोर्ड के एग्जाम में, बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाता है। 4 नंबर में भी आता है और 1 नंबर का भी सवाल इससे पूछा जाता है। तो समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक में से आपको एक सवाल जरूर मिल जाएगा बोर्ड की परीक्षा में। ये थोड़ा सा और अध्याय से ये आसान भी होता है और इंटरेस्टिंग भी आपको लगेगा। और इसको अच्छी तरह अगर आप समझ जाएंगे और इन सवालों की अगर आप प्रैक्टिस, अभ्यास कर लेंगे तो ये आपको बहुत लाभदायक सिद्ध होगा बोर्ड की परीक्षा में। तो सबसे पहले अर्थमेटिक मीन या समांतर माध्य निकालते हैं। समांतर माध्य पहले तो अवर्गीकृत आंकड़ों से लिखेंगे, इसके सूत्र लिख लेते हैं। तो सबसे पहला अवर्गीकृत आंकड़े क्या होंगे, ये 9th में आप जान चुके हो पहले से ही। तो अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए, अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए समांतर माध्य हम m से लिखते हैं। पहला सूत्र m बराबर सिग्मा x बटे n, m बराबर सिग्मा x बटे n। m समांतर माध्य के लिए आता है। जो ये समांतर माध्य पुरानी किताबों में या m भी लिखा जाता है, जो नई उसमें किताबों में आता है वो x बार से भी लिखते हैं, इसको भी समांतर माध्य लिखा जाता है। लेकिन अगर आप m से भी लिख देंगे तो कोई गलती नहीं है, नई किताबों में x बार से भी लिखा जाता है। m बराबर सिग्मा x बटे n, ये चिन्ह जो बना है सिग्मा, ये काहे के लिए आता है, योग के लिए। इसका जिस संख्या के पहले चिन्ह बना हुआ है ये चिन्ह, तो इसका मतलब है उन सभी पदों को हमें जोड़ना है, योग करना है। सिग्मा का मतलब योग। तो यहां से m का मतलब क्या हो गया, m बराबर समांतर माध्य। x का मतलब क्या हुआ, पद, x बराबर क्या हो गए, पद। और n बराबर यहाँ पे क्या हुआ, पदों की संख्या, पदों की संख्या। तो ये पहला सूत्र है अवर्गीकृत आंकड़ों का समांतर माध्य निकालने के लिए। सूत्र क्या लिखेंगे, m बराबर सिग्मा x बटा n। सिग्मा का मतलब होता है योग, जोड़ने के लिए आता है। x का मतलब क्या है, पद है या संख्या भी कह सकते हो। और n का मतलब क्या है, पदों की संख्या या कुल कितनी संख्या है। सीधा सीधा मतलब है कुल पदों की संख्या को, कुल पदों की संख्याओं के योग को कुल पदों की संख्या से हम भाग कर देते हैं तो समांतर माध्य ज्ञात हो जाएगा। पहला सूत्र, ये पहला सूत्र हुआ। दूसरा सूत्र पढ़ते हैं। दूसरा सूत्र, यदि आंकड़े अवर्गीकृत किंतु सारणीबद्ध हो, तब समांतर माध्य कैसे निकालते हैं। ये दूसरा सूत्र है। पहला तो अवर्गीकृत था केवल, और दूसरा क्या है, यदि आंकड़े अवर्गीकृत किंतु सारणीबद्ध हो, सारणी में दिए गए हो, तब सूत्र क्या लिखते हैं, m बराबर सिग्मा fx बटे n। इस सूत्र से हम समांतर माध्य को ज्ञात कर सकते हैं। m तो आप पहले लिख चुके हो, समांतर माध्य। सिग्मा का मतलब योग, x का मतलब क्या हो गया, पद,
और f यहाँ पे क्या आ जाएगा, कक्षा 9 में आप लोग पढ़ चुके हो, f को क्या कहते हैं, बारंबारता। f का मतलब क्या हुआ, बारंबारता, और n का मतलब है बारंबारताओं का योग, बारंबारताओं का योग, बारंबारताओं का योग। तो ये तीन चीजें इस सूत्र में आई है, फार्मूले में आई है। पहले क्या है, यदि आंकड़े अवर्गीकृत किंतु सारणीबद्ध हो, सारणी में दिए गए हो, तब हम किस सूत्र का प्रयोग करेंगे, m बराबर सिग्मा fx बटा n। यहाँ पर n क्या हमने बताया था अभी पहले सूत्र में, समांतर माध्य को कहते हैं। सिग्मा का मतलब योग होता है, जोड़ना होता है। f इस सूत्र में आया है तो f को क्या कहेंगे, बारंबारता, और x क्या है, पद है, n क्या हो गया, बारंबारताओं का योग। तो ये दूसरा सूत्र समांतर माध्य के लिए है। जब आंकड़े अवर्गीकृत किंतु सारणी में लिखे गए हों, तब उन आंकड़ों का हम समांतर माध्य किस तरह ज्ञात करते हैं, ये सूत्र का प्रयोग करेंगे। तीसरा सूत्र, यदि आंकड़े अवर्गीकृत हो, यदि आंकड़े वर्गीकृत हो, अब ये वर्गीकृत आ गया, तो वर्गीकृत का समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए सूत्र हम यही वाला लिखेंगे जो अभी दूसरा सूत्र लिखा था, m बराबर सिग्मा x बटे n। इस सूत्र की सहायता से हम वर्गीकृत आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात करेंगे। f बारंबारता, x पद, n क्या है, बारंबारताओं का योग। ये आप लिख चुके हो, इनके मतलब क्या है, m समांतर माध्य, f बारंबारता, x पद, n बारंबारताओं का योग। ये दूसरे सूत्र में जो था वही सूत्र ये लगेगा वर्गीकृत आंकड़ों के लिए। इसके बाद चौथा सूत्र आता है कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि या लघु विधि द्वारा समांतर माध्य ज्ञात करना। कल्पित माध्य विधि या लघु विधि द्वारा, बोर्ड के एग्जाम में इन विधियों से नाम से भी लिख के आता है कि इन आंकड़ों का समांतर माध्य आप कल्पित माध्य विधि या लघु विधि द्वारा ज्ञात कीजिए, या इसको इस विधि से ज्ञात कीजिए। तो जब नाम लिख के आएगा तो आपको फिर उसी विधि से उसको हल करना पड़ेगा। जैसे कल्पित माध्य के लिए सूत्र हम लिखेंगे m बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी बटे n। इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। क्या सूत्र लिखेंगे, m बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी बटा n। m समांतर माध्य, a कल्पित माध्य। a क्या है, a को यहां हम क्या कहते हैं, कहेंगे कल्पित माध्य, इंग्लिश में कहते हैं एज्यूम्ड मीन। f अभी आपको मालूम पड़ चुका है, 2 बार लिख चुके हैं, बारंबारता हो गई, f बारंबारता हो गई। d यहाँ पे क्या होगा, d होता है विचलन, d को क्या कहते हैं, विचलन। और इसका मान कैसे निकालते हैं, x माइनस a। इस सूत्र की सहायता से हम d का मान निकालेंगे। n का मतलब वही है बारंबारताओं का योग, जो अभी इससे पहले वाले सूत्र में आप लिख चुके हो, बारंबारताओं का योग। माध्य विधि द्वारा या लघु विधि द्वारा समांतर माध्य निकालने का सूत्र आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है, m बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन n। यहाँ पर a क्या है, कल्पित माध्य, f क्या है, बारंबारता, d क्या है, विचलन, और d का मान कैसे निकालेंगे, x माइनस a, और n क्या है, बारंबारताओं का योग। अब इन सभी फार्मूलों पे अब सवाल आप देखते जाइए तो आपको अच्छी तरह ये फार्मूले समझ में आते जाएंगे। जैसे पहला सूत्र हमने क्या बताया था, m बराबर सिग्मा x अपान n।
सबसे पहले सूत्र पे संख्याएं लिखिए, पहले लिखी हुई हैं 1 5 10 15, 5 10 15, 5 10 15, 22 20 35, 22 20 35 तथा 40 संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, ये सवाल है। संख्याएं दी हुई हैं 5 10 15 22 20 35 तथा 40 संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो जब सवाल इस तरीके से दिया होगा कि इस क्रम में लिखे हुए होंगे तो इन आंकड़ों को हम क्या कहते हैं? अवर्गीकृत आंकड़े। इन आंकड़ों को हम क्या कहेंगे? अवर्गीकृत आंकड़े। ये कक्षा 9 में भी सांख्यिकी पाठ में आप पढ़ चुके हो, फिर से इसको दोहरा लीजिए। जब संख्याएं इस तरीके से दी होंगी 5 10 15 22 20 35 तथा 40, तो इन संख्याओं को हम क्या कहते हैं? इन आंकड़ों को क्या कहेंगे? अवर्गीकृत आंकड़े। तो अब जो पहला सूत्र हमने बताया अभी आपको, m बराबर सिग्मा x बटा n, उस सूत्र का प्रयोग करेंगे इस सवाल को हल करने के लिए। सूत्र लिखिए सबसे पहले, m बराबर सिग्मा x बटा n। सूत्र लिख दिया, m बराबर सिग्मा x बटा n। m बता चुके हैं पहले, समांतर माध्य को कहते हैं। नई किताबों में समांतर माध्य के लिए x बार का चिन्ह का भी प्रयोग किया जाता है, यह भी समांतर माध्य लिखा जाता है। m भी लिखा जाता है, m बराबर सिग्मा x बटे n। सिग्मा, ये जो साइन बना हुआ है इसको क्या पढ़ते हैं? सिग्मा। सिग्मा, सिग्मा का मतलब है उन सभी पदों को जोड़ना है, योग करना है। तो अब संख्याएं यहाँ पे लिखिए। सिग्मा, पहली संख्या है 5, 5 के बाद प्लस का चिन्ह बनाइए। दूसरी संख्या लिखिए 10, प्लस तीसरी संख्या जोड़िए 15, प्लस फिर लिखिए 22, प्लस फिर लिखिए 20, फिर 35 और आखिरी संख्या है 40। तो इन संख्याओं को आपने जोड़ा है। सिग्मा का मतलब अभी हमने बताया जोड़ने के लिए, योग करने के लिए आता है। क्या जोड़ना है? x। सूत्र में हमने लिखाया था x क्या है? पद या संख्याएं। तो संख्याओं को जोड़ना है। पहली संख्या 5 के बाद प्लस का चिन्ह लगाया, फिर आया 10, 10 के बाद प्लस लिखा, तीसरी संख्या लिखी, फिर प्लस करके सभी संख्याओं को लिख देते हैं। ये अपान का या बटे का चिन्ह है या भाग का चिन्ह है? बटे। अब n का मतलब क्या बताया था? कितनी संख्याएं हैं? कुल संख्या। तो कुल संख्याएं गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। कुल संख्याएं हैं 7। तो n की जगह पे क्या लिख देंगे? 7। अब ऊपर दी हुई संख्याओं को जोड़ते हैं। 5 2 7, 7 5 12, 12 और 5 17। 7 आया, यहां से लाया 1, 4 और 1 5, 5 3 8, 8 2 10, 10 2 12, 12 1 13, 13 और 1 14। तो कुल योग कितना आया? 147 बटे 7। अब 147 को 7 से भाग कर देंगे। भाग करना सबको मालूम है। 7 का पहाड़ा 14 में पढ़ेंगे। 7 दूनी 14, 7 एकम 7, कितना आया? 21। तो इस सवाल का उत्तर कितना होगा? 21। तो ये 1 नंबर का सवाल बोर्ड की परीक्षा में आता है। किस तरीके के आंकड़े होंगे? अवर्गीकृत आंकड़े होंगे। जब अवर्गीकृत आंकड़े होंगे तो सूत्र पहला वाला लगाएंगे, सिग्मा x बटे n। सिग्मा का मतलब योग, x का मतलब संख्याएं जो दी गई है सभी को आपने प्लस करके लिख दिया। n का मतलब है कुल संख्या। कुल संख्याएं कितनी थी? 7। तो n की जगह पे 7 लिख दिया। अब इन संख्याओं को जोड़ लेते हैं। जोड़ने पर कितना आ रहा है एक बार फिर चेक कर लीजिए। 5 2 7 5 12, 5 17, 1 5 3 8 2 10, 2 12, 1 13 और 1 14। 147 को 7 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 21। तो इस सवाल का आंसर कितना आएगा? 21। ये पहले सूत्र पे सवाल आया। अब दूसरे
सूत्र पे सवाल देखिए। दूसरा सूत्र हमने क्या बताया था, यदि आंकड़े अवर्गीकृत किंतु सारणीबद्ध हो, सारणी में दिए गए हो, तो सारणी में जो दी जाएंगे वो पहला पद होता है पद का, दूसरा पद बारंबारता का। तो पद और बारंबारता, पद को हम x से लिखते हैं और बारंबारता f से लिखी जाती है। तो कभी कभी इस तरह भी लिख के आता है, x और f लिख के भी आता है, और कभी कभी पद और बारंबारता भी लिख के आती है। तो जो पद होगा वो क्या कहलाएगा, x, और बारंबारता जो लिखी होगी वो f कहलाएगी। तो सब संख्याएं लिख लीजिए, 5 6 8 9, 5 6 8 9 11 12, 11 और 12, और बारंबारताएं लिख लीजिए, 3 8 12 9, 3 8 12 9 और 11 12, 11 12। ये सवाल है, इतना सवाल आपको मिलेगा पेपर में छपा हुआ। x और f, x का मतलब पद और f का मतलब बारंबारता। कभी कभी x और f ही लिख के आता है और कभी कभी पद और बारंबारता लिखी जाती है। तो पद को हम x लिखेंगे और बारंबारता को f लिखेंगे। ये दूसरा सूत्र जो बताया है, यदि आंकड़े अवर्गीकृत किंतु सारणीबद्ध हो। ये देखो x जो मान अभी पहले सवाल में आपने देखा 5 10 15 20 संख्याएं दी थी, वो उसी तरह दी हुई है, 5 6 8 के रूप में दी हुई है, लेकिन ये सारणी में दी हुई है और बारंबारता भी साथ में दी हुई है। तो इसको हल करने के लिए ये सारणी पहले उतार लेंगे कॉपी पर, और उसके बाद इसी के आगे एक कॉलम और बना देंगे, एक कॉलम और बनाएंगे, और इस कॉलम में क्या लिखेंगे, f गुणे x। ऊपर तुमने लिख दिया f गुणे x, मतलब समझ में सीधे सीधे आ रहा है कि f के मान की x के मान से गुणा करनी है, f और x को आपस में गुणा कर देना है। आपने सामने की संख्याओं को ही गुणा करेंगे, जैसे 5 और 3 की गुणा, 5 3 15, फिर इसकी गुणा करेंगे 6 और 8 की, 6 8 48, 12 और 8 की गुणा करेंगे, 12 8 96, 9 और 9 की गुणा करेंगे 81, 9 9 81, 11 और 11 की गुणा करेंगे 121, 12 और 12 की गुणा करेंगे 144। ये गुणा कर दी गई। f और x की गुणा, ऊपर लिखा हुआ साफ साफ f गुणे x, इसका मतलब है f और x के मानों की गुणा करनी है। गुणा जो x है उसके सामने वाले मान से ही गुणा करेंगे, जैसे 5 और 3 की गुणा 15, 6 और 8 की गुणा 48, 12 और 8 की गुणा 96, 9 और 9 की गुणा 81, 11 और 11 की गुणा 121, और 12 और 12 की गुणा 144। ये गुणा आपने कर ली। फिर इसी के नीचे हम लिखेंगे सिग्मा fx बराबर, सिग्मा का मतलब अभी हमने पहले बताया कि योग के लिए आता है, जोड़ने के लिए आता है। किसको जोड़ना है, fx, मतलब जो f और x के मान गुणा किए गए हैं इनको जोड़ना है। जोड़िए, 8 5 13, 6 19, 19 और 1 20, 21, 21 4 25 के 5 हासिल है 2, 2 और 1 3, 4 3 7, 9 7 16, 16 और 8 24, 24 और 2 26, 26 और 4 30, हासिल आया 3, 3 1 4 और 1 5, योग कितना आया 505। और इधर हम जोड़ेंगे बारंबारताओं के मान को n, बारंबारताओं का योग सूत्र में हमने क्या लिखाया था, n का मतलब बारंबारताओं का योग, तो n के मान निकालेंगे। जोड़िए इनको, 8 3 11, 11 और 2 13, 13, 13 और 9 13 और 1 14, 14 2 16, 16 और 9 25, 16 और 9 25 के 5 हासिल है 2, 2 और 1 3, 3 1 4 और 1 5, कितना आया 55। एक बार फिर से जोड़ के देख लीजिए, 8 5 13 6 19 और 1 20, 20 4 24 1 25, 5 हासिल है 2, 3 4 3 7, 9 7 16, 16 और 8 24 2 26 4 30, 3 2 5, 8 3 11 2 13, 13 9 22, 22 और 1 23, 2 25 के 5 हासिल है 2, 2 1 3, 2 1 3 4 1 5 55। तो दो मान यहां से निकालेंगे।
इस सारणी से हम दो मान निकालेंगे। कौन सा? पहला मान सिग्मा एफ एक्स जोड़ने पर कितना है 505, और n का मान निकालेंगे, इनको जोड़ लेंगे 55। उसके बाद सूत्र लिखते हैं m बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा n। ये सूत्र दूसरा सूत्र जो लिखाया था m बराबर सिग्मा एफ एक्स अपान n। अब मान रखिए सिग्मा एफ एक्स का मान कितना आया 505, सिग्मा एफ एक्स आया 505 बटे n का मान आया 55। अब क्या करेंगे 55 और 505 को काटने की कोशिश करेंगे। 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5 11, 5 एकम 5 0, 5 एकम 5 101 बटे 11। अब ये नहीं कटेगा तो भाग करके दशमलव में उत्तर निकालेंगे। 101 को 11 से भाग करेंगे, 11 9 99, 2 बचा, दशमलव लगाएंगे, 0 लगाया, 11 एकम 11, 9 बचा, फिर 0 लगाएंगे, 11 88, दशमलव के 2 स्थान तक उत्तर निकालेंगे। कितना आएगा 9.18। तो ये इस सवाल का आंसर हुआ 9.18। तो ये कौन सी विधि हुई? ये दूसरे सवाल की जो दूसरा सूत्र लिखाया था m बराबर सिग्मा एफ एक्स अपान n, ये कब लगेगा? जब आंकड़े अवर्गीकृत किंतु सारणीबद्ध हों, तब इस सूत्र का प्रयोग करके हम समांतर माध्य निकाल सकते हैं। ये विधि आपको समझ में आ गई होगी। लघु आप इसी सवाल को अब लघु विधि या कल्पित माध्य विधि से आपको हल करके दिखाएंगे। सवाल यही रहेगा, केवल विधि बदल जाएगी। चौथा सवाल जो हमने बताया था, वो चौथी भी जो हमने सूत्र लिखा था अब कल्पित माध्य विधि द्वारा, उस विधि द्वारा इस सवाल को हल करेंगे। सवाल यही उतार लेंगे। इसी सवाल को उतार लेंगे। सबसे पहला मान हम इसमें ये निकालेंगे, ये कल्पित माध्य या लघु विधि द्वारा समांतर माध्य ज्ञात करने की विधि है। तो सबसे पहले एक कॉलम हम छोटा सा बनाएंगे, कल्पित माध्य जिसमें लिख देंगे, कल्पित माध्य संक्षिप्त में लिख देते हैं कामा, और इसको काहे से लिखेंगे? ए से। कल्पित माध्य x के मानों में से कोई, कल्पित का मतलब कल्पना करना कि माध्य क्या होगा। माध्य मतलब समांतर माध्य। तो एक नंबर हम इसमें से ले लेते हैं जो उस संख्या को हम कल्पित माध्य मान लेंगे। मानने को हम कोई भी संख्या ले सकते हैं 5 6 8 9 11 12 में से, लेकिन हम वो संख्या चुनते हैं जो लगभग बीच में आ रही हो। तो 8 या 9 में से किसी एक संख्या को हम कल्पित माध्य मान लेते हैं। मान लिया हमने 8 लिख दिया, तो इस 8 संख्या को हम कल्पित माध्य वाले खाने में लिख देंगे। इसके बाद दूसरा कॉलम बनाएंगे विचलन का। विचलन के लिए हमने सूत्र में क्या लिखाया था? d बराबर x माइनस ए। x माइनस ए का मतलब क्या है? सूत्र लिखा हुआ है, x के मान में से हम a का मान घटाते जाएंगे, x माइनस ए। तो पहले 5 में से 8 घटाएंगे, पहले x का मान लिखा जाएगा। जब ये संख्या 8 के ऊपर वाली जो होंगी वो माइनस में आएंगे, 8 के नीचे वाली प्लस में आएंगी। 5 माइनस 8, या इसको इस तरह भी लिख सकते हो, 5 माइनस 8 बराबर -3, 6 माइनस 8 बराबर -2, 8 माइनस 8 बराबर 0, 9 माइनस 8, अब ये 9 बड़ी हो गई, 9 माइनस 8 बराबर 1, 11 माइनस 8 बराबर 3, और 12 माइनस 8 बराबर 4। तो ये मान आपने निकाल लिए। ये काहे के मान हुए? डी के, विचलन के मान हुए। इनको कहते हैं विचलन। 5 माइनस 8 सभी संख्याओं x के सभी मान किससे घटाए जाएंगे? कल्पित माध्य से। अब एक कॉलम और बनाएंगे f इंटू डी, बारंबारता और विचलन के मान की गुणा करते जाएंगे। बस ये आखिरी कॉलम बनेगा और कोई कॉलम नहीं बनेंगे इसमें। गुणा करिए, ये f है और ये d, 3 और -3 की गुणा -9, 8 और -2 की गुणा -16, 12 और 0 की गुणा 0, 9 और 1 की गुणा 9, 11 और 3 की गुणा 33, और 12 और 4 की गुणा 48। ये आपने गुणा कर ली। तो इस तरीके से आपने देखा कुछ मान प्लस में है, कुछ माइनस में है। अब इनको भी जोड़ लेते हैं। इनको जोड़ने के लिए सिग्मा एफ डी यहाँ पे लिख लेते हैं।
सिग्मा एफ डी, माइनस प्लस वाले भी जोड़ लीजिए, 8 3 11, 11 और 9 20 का 0 वहां चला है 2, 4 2 6 3 9, तो प्लस के 90 आए और माइनस की दो संख्याएं भी जुड़ जाती हैं, 16 और 9 25, माइनस के 25 आए। अब एक प्लस और एक माइनस मिल गया, घटा देंगे, बड़ी संख्या का चिन्ह लिखेंगे, 10 में से 5 गया 5, 8 में से 2 गया 6, 65। सिग्मा एफ डी का मान कितना आया 65, और इधर बारंबारताओं का योग कितना आया था 55, 8 3 11, तो 13 13 9 22 22 1 23 2 25, 2 1 3 4 5 55 आया। अब सूत्र जो हमने बताया है उस सूत्र का प्रयोग करेंगे, m बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी अपान एन, ये कल्पित माध्य या लघुविद द्वारा समांतर माध्य निकालने का सूत्र है। a का मान कितना माना 8 प्लस सिग्मा एफ डी का मान आया 65, n का मान आया 55। अब इसको हल कर लेंगे, 5 से काटिए, 5 एकम 5 1 11, 5 एकम 5 5 3 15। अब 13 और 11 को भाग कर लेते हैं, 13 और 11 को, 11 एकम 11, पॉइंट लगाए 0, 11 एकम 11 और 11 8 88, छोड़ दीजिए बस, वो 1.18, तो 8 प्लस इसको काट के कितना लिखा 1.18 प्लस 1.18, जोड़ दीजिए इसको, 8 और 1 9.18। ये समांतर माध्य या लघुविद द्वारा कल समांतर माध्य ज्ञात करने की विधि है जो अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए है। 9.18 इसका आंसर आएगा। इसी सवाल को हमने साधारण विधि से भी लगाया था, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विधि द्वारा इस सवाल को लगाने पर आंसर वही आ रहा है 9.1 या 9.18। तो इस तरीके से आपने ये समांतर माध्य की 3 विधियां सीखी। पहली विधि जो पहले फार्मूले में थी, m बराबर सिग्मा x अपान n, अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए थी। दूसरी विधि आपने ये देखी, यदि आंकड़े अवर्गीकृत हो किंतु सारणी में दिए हो, सारणी में दिए मतलब बारंबारता भी दी होगी। और तीसरी विधि आपने देखी लघु विधि या समांतर विधि द्वारा समांतर माध्य ज्ञात करने की विधि देखी। आप इसकी घर पे खूब अच्छी तरह अभ्यास कीजिए। ये सवाल केवल गुणा भाग है, आसान है, फार्मूले याद रखेंगे और उनके मीनिंग आपको मालूम होने चाहिए, तो इन सवालों को लगाने में आसानी रहेगी। धन्यवाद।